पेज अपना हो गया 325। प्राचीन ऋषियों को प्रस्तुत समस्या के समाधान का भान, चक्रवर्ती का आदर्श। अतएव भारत की एकता साधित करने में आई विफलता, जिसके परिणाम स्वरूप पहले तो इस पर आक्रमण होते रहे और अंततः विदेशी पराधीनता की स्थिति, जो कार्य की विशालता एवं उसके अति विशिष्ट स्वभाव के कारण उत्पन्न हुई, क्योंकि केंद्रीभूत साम्राज्य की सुगम प्रणाली भारत में सच्चे अर्थ में सफल नहीं हो सकी। लगती तो सुगम है, पर वो यहाँ के लिए नहीं है, जबकि फिर भी यही एकमात्र संभव उपाय प्रतीत होता था और इसका पुनः पुनः प्रयोग किया गया तथा उसमें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई, जिससे उस समय एवं दीर्घ काल तक ऐसा जान पड़ा कि यह एक समुचित उपाय है। ये एक ठीक उपाय है ऐसा प्रतीत हुआ, पर अंत में सदा असफलता ही हाथ लगी। इस बात की ओर मैं संकेत कर ही चुका हूं कि भारत का प्राचीन मन इस समस्या के वास्तविक स्वरूप को अधिक अच्छी तरह समझता था। ये इम्पोर्टेंट बात है, हम बार बार अपनी बातें रखते हैं, यूं कि मानिए हमको उसका सेंस है, भारत का प्राचीन मन समस्या को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसके सामने जो समस्या है वो समस्या थी, पर उसको समाधान अपने टर्म्स के ऊपर करना था और उसने बहुत मास्टरफुल तरीके से वो काम किया। हमको समझने की आवश्यकता है उसने क्या किया, न कि ये उसको हमारी बातें जो जो हम मन में सोच के बैठे हैं वो उसके मुंह में डालना, ये नहीं। हमको समझने की आवश्यकता है कि उसने समाधान क्या किया। समस्या वो समझता था, उसके सामने तो प्रस्तुत थी वो। तो ये हम क्या कहें कि वो समस्या को समझता नहीं था। वैदिक ऋषियों और उनके उत्तराधिकारियों ने अपना प्रधान कार्य यही बनाया था कि भारतीय जीवन का आध्यात्मिक आधार स्थापित किया जाए और इस प्रायद्वीप की आध्यात्मिक आधार स्थापित किया जाए और इस प्रायद्वीप की अनेकानेक जातियों की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता साधित की जाए। परंतु राजनीतिक एकीकरण की आवश्यकता से वे अनभिज्ञ नहीं थे। वो जानते थे कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जरूरी है। इस चीज का उनको सेंस था। इवन वाइल स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी, तो एक इस तरीके की व्यवस्था की जाए जिसके अंदर ये दोनों ही रह पाएं, जिसमें यदि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता में ब्रीच आती है तो कोई पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। भाई किसी का प्लस्तर आप खोल रहे हो, प्लास्टर बन रहा है, तो आप ये क्या थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं इससे जल्दी खुल जाएगा। आप कहते नहीं, मेरे को ऐसी लापरवाही नहीं करनी, पाँव नहीं काटना मेरे को उसका। आधा घंटे फालतू लग जाएगा, पर मेरे को व्यक्ति को क्षति पहुँच के और मैं कोई इफ़ेक्टिव तरीका कैसे हो सकता है ये बताइए? कि इसमें तो समय ज़्यादा लग रहा है, आप कह रहे हो यार इसमें समय नहीं, व्यक्ति की जान इसके अंदर है वो ज़्यादा कीमती है। तो आप आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता, ये प्राण है इसका। इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं कर सकते कि चलो 5% इससे अफ़ेक्टेड होगी, बाकी 95% इंटैक्ट रह जाएगी। नहीं, ये कोई बात थोड़ी होती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको पूरा राइट है, उसको टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। हम मात्रात्मक बुद्धि वाले लोग कुछ समझते नहीं। तो ये आवश्यकता से वो अवेयर था भारतीय मानस, आर्य जातियों के कुल जीवन की विभिन्न आकार वाले राज्य संघों तथा राज्य मंडलों के वैराज्य और साम्राज्य के अधीन संगठित होने की अटल प्रवृत्ति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि इस धारा का इसके पूर्ण परिणाम तक अनुसरण करना ही उचित मार्ग है और
अतएव उन्होंने चक्रवर्ती राजा के अर्थात एक ऐसे एकीकारक साम्राज्य शासन के आदर्श का विकास किया, जो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक के भारत के अनेक राज्यों और जातियों के स्वायत्त शासन को ध्वस्त किए बिना उन्हें संयुक्त कर दे। तो ये था चक्रवर्ती का आदर्श। चक्रवर्ती, इस आदर्श को उन्होंने भारतीय जीवन की अन्य प्रत्येक वस्तु की भांति आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्वीकृति के द्वारा समर्थित किया। मतलब उसका सपोर्ट, उसका बेस। यहाँ कोई भी पुस्तक, जैसे अब श्री अरविंद की भी पुस्तक है, यदि श्री अरविंद का उसके पीछे समर्थन न हो, तो पुस्तक या कोई भी वस्तु अपने आप के अंदर उसकी कोई एज सच इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्वीकृति उसको प्रदान करी गई कि हाँ, हमारी स्वीकृति है। ये व्यक्ति कौन है, इसको उत्तराधिकारी किसने बनाया? उन्होंने, स्वयं गुरु थे, उन्होंने इसको हाँ, तब ठीक है। तब हम स्वीकार करते हैं इसको। इसमें कितने भी दोष होंगे, तो भी ये स्वीकार्य है। उसमें दूसरे में कितने भी गुण होंगे, गुरु ने जिसको उत्तराधिकार दिया है, जिसको स्वीकार किया है, कि उसके पीछे गुरु का समर्थन हो गया। तो विवेकानंद जी को ही था कि ये प्रीच कर सकता है, ये उपदेश दे सकता है, दूसरे नहीं। तो अब अहमात्मक चेतना को तो लगता है इसमें तो कि वो गुण दोष विवेचन करती है। गुरु की जो दृष्टि है वो दूसरे दृष्टिकोण से देखती है। तो आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्वीकृति के द्वारा समर्थित किया। अगर ये आप नहीं करो, इसमें एक-एक सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आधार, उसके पीछे ये सपोर्ट आध्यात्मिकता का और धार्मिकता का न हो, तो ये तो चल ही नहीं सकती। इसका तो आधार हो ही नहीं सकता। तो राजा बना है, तो उसके पीछे आध्यात्मिक सपोर्ट है। इसके बाह्य प्रतीक के रूप में अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का आदर्श स्थापित किया। अपन यही बात करते आ रहे थे, मेरे को बिल्कुल आगे टेक्स्ट का ध्यान नहीं था। पर ये स्वतः राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ बाह्य प्रतीक के रूप में, प्रतीक है ये सिंबल है। वैसे ही जैसे आप यज्ञ का सिंबल है, वर्ण व्यवस्था है, वो पूरी सिंबॉलिक है। वेद पूरा सिंबल है। तो अश्वमेध किसी दूसरी चीज को सिग्निफाई कर रहा है। वो अपन ने बात करी। राजा को ये आदर्श उसके सामने स्थापित कर दिया कि राजा को अश्वमेध करना जरूरी है। और वो फिगरेटिव तरीके से एक घोड़ा छोड़ेगा भी, राजसूय यज्ञ करेगा। उसकी डायनेस्टी के अंदर कौन-कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ। सफलता के मानक, यहाँ तो कसौटी हर जने की, शास्त्रार्थ कर रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान आपका कितना, आप बढ़े हो नहीं बढ़े हो। यहाँ लूजनेस नहीं है, तामसिकता को स्थान नहीं है, किसी भी फील्ड के अंदर आप हो। पूरा राष्ट्र ऐसी चीजें क्रिएट कर रहा है हर फील्ड के अंदर, तो तामसिकता को तो स्थान कैसे हो सकता है? तो राजा जो ये दिखाया जाता है कि अपनी ही रंगरलियों के अंदर मस्त है, ये ऐसी बातें है ही नहीं। उसके पीछे तो धर्म की तलवार इतनी जबरदस्त लटकी है उसके सिर के ऊपर, वो शांति से कैसे सो सकता है? एक छोटी-सी संस्था जो चला रहा है, वो तो नहीं सो सकता। ये कहाँ से कर लेगा ये काम? ये सोचो आप। अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का आदर्श उसके सामने, और उसके लिए जो-जो प्री रिक्विजिट्स हैं, वो पूरी करते-करते अगला तो कहे यार इसमें ही बीत गए। अश्वमेध की तैयारी कर सकूँ, अश्वमेध कर सकूँ, उसके लिए ये उसके अपने नियम हैं। ये थोड़ी किसी के भी उठ के मन में आया, उसने शुरू कर दिया। और किसी शक्तिशाली राजा का धर्म, उसका राजोचित और धार्मिक कर्तव्य, इस आदर्श की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना निश्चित किया। आपने अपने साम्राज्य के अंदर धार्मिक कार्यों को कितना स्थान दिया? आध्यात्मिक व्यक्ति कितने इसके अंदर प्रसन्न हैं? धर्म उसे इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वह अपने शासन के अधीन होने वाली जातियों की स्वतंत्रता का नाश करे अथवा उनके राजवंशों को सिंहासन से च्युत या विनष्ट कर दे।
या उनके शासकों के स्थान पर अपने पदाधिकारियों एवं शासकों को आसीन कर दे। सारा इतिहास बता दिया इसके अंदर कि आपके अधीन जो जातियां हैं, उनकी स्वतंत्रता का नाश कब करोगे आप? जब वो आपको स्वीकार नहीं कर रही। भई ठीक है, तू राजा बना रहा है, हम अपने तरीके से डील कर रहे हैं। हाँ, उसके अंदर उनका धर्म का जुआ उनको क्या कहता है कि ये चक्रवर्ती है, इसको इतना आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो भी इसलिए डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाओगे। माँ की व्यवस्था के अंदर, डाइनिंग हॉल के अंदर जिसको माँ ने उसका इंचार्ज बनाया है, उसका अपनी साधना का अंग है उसका। दूसरा व्यक्ति है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके साथ पूरा तालमेल हो, पर इतना मिनिमम डिसेंसी उसको कि मैं ये भी माँ के काम के लिए, मैं भी माँ के काम के लिए हूँ। तो ये राजा को ये अधिकार नहीं है कि उसके अधीन होने वाली जातियों की स्वतंत्रता उसको वो टच कर सके अथवा उनके राजवंशों को। तो चक्रवर्ती तो एक ऊपर बैठा है, उसके नीचे ये हैं, उसके नीचे मतलब पूरी हायरार्की। और ये हायरार्की कोई ईगो के आधार के ऊपर नहीं, इसका आधार हमेशा ही ऊपर क्या कह के गए हैं, आध्यात्मिकता और धर्म का उनको समर्थन, मतलब उनको आधारित इसके ऊपर किया जाता था। एन्श्योर कर रहे हैं ऋषि, इसलिए राजा एग्ज़ीक्यूशन ही करवा सकता है, पालन करवा सकता है नियम का, कानून का, बना नहीं सकता। अल्टीमेटली चलेगी गुरु की ही। तो एक्चुअल शासन जो है, वो तो ऋषि के, गुरु के, इनके हाथ में है। एग्ज़ीक्यूशन करवा रहा है ये। तो स्वतंत्रता का नाश करे ये अधिकार नहीं है, राजवंशों को सिंहासन से च्युत या विनष्ट कर दे। जो आपने राजवंश बनाए हैं, आपके नीचे जो कार्य कर रहे हैं, युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर अगर वो वीरगति को प्राप्त हो गया या उसने ये स्वीकार कर लिया, हाँ भी, पहली बात तो इसके अंदर जो आप अश्वमेध की बात कर रहे हो, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं, हाँ, धर्म के पालन के लिए हम इसको स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज की मानसिकता से हम उसको रीड करने की कोशिश करें, वो इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। तो राजवंशों को सिंहासन से च्युत और विनष्ट नहीं कर सकते थे। युद्ध के अंदर यदि वो वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उसी का पुत्र वो सिंहासन पे या कोई योग्य मंत्री है, जो भी होगा उसी का, ये नहीं आपने जीत लिया। अगर कोई फिर बाद में जाके कि भई यहाँ योग्य नहीं है, तो इसको वो भी सर्वसम्मति से, ऐसे नहीं आपने अभी ले जाके अपनी-अपनी गोटियाँ फिट कर रखी है वहाँ पे, ये नहीं। अभी नाम तो लोक जनतंत्र का इसका है, पर सारा प्रयास, सब टोटल प्रयास पूरे विश्व में कि अपने कारिंदे, अपने नुमाइंदे वहाँ जगह-जगह, जगह-जगह, इसको आप बोलते हो कूटनीति, इसको कहा जाता है कूटनीति। और जो जितनी बढ़िया करता है, वो उतना सफल है। आज हमारी जो कूटनीति है, इसी पे आधारित है। तो हम नहीं समझ सकते इसको। या उनके शासकों के स्थान पर अपने पदाधिकारियों एवं शासकों को आसीन कर दे। ये तो बाद तक भी, बहुत बाद तक भी, अभी तक ये ही चीज़ चली आ रही थी। ये जो दिखाया जाता है, ये तो पता नहीं कहाँ से उठा के दिखाते हैं। ये जितना भी इसका पिक्चराइज़ेशन किया जाता है, इतिहास लिखा जा रहा है, ये सब गड़बड़ है। है नहीं। वो जो भी है, अब श्री अरविंद तो कह ही रहे हैं। भई अब तो श्री अरविंद वैलिडेट जो कर रहे हैं, उतना तो वैलिडेट कर ही रहे हैं। ये तो हमारे सामने है जो ये कह रहे हैं। भई जिस चीज़ को आप बिल्कुल निरापद तरीके से स्वीकार कर सकते हो, जिसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता, श्री अरविंद कह ही रहे हैं ये बात तो। इसके मायने क्या-क्या निकलते हैं, देख लो। उसका कर्तव्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता की स्थापना करना था, जो इतनी पर्याप्त सैनिक शक्ति से युक्त हो,
कि आंतरिक शांति की रक्षा कर सके। पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है, सेना है। आप ये कल्पना करो कि पुलिस नहीं है आपके पास, सेना से सारी चीज़ मैनेज हो रही है और आवश्यकता पड़ने पर देश की संपूर्ण सैन्य शक्तियों के साथ सम्मिलित हो सके। जो भी राजा है, उसके पास अपनी सैन्य शक्ति है, वो किसी को टच नहीं कर रही। वो तो सीमाओं की रक्षा है या उसका अपना एक कई चीज़ें हैं, उसका कार्य है। उसके लिए धर्म का पालन सही हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके, वो एन्श्योर कर सको आप। और इस प्रथम प्राथमिक कर्तव्य के साथ बाद में यह आदर्श भी जोड़ दिया गया कि एक शक्तिशाली ऐक्य साधक सत्ता के अधीन भारतीय धर्म का, भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक संस्कृति की उचित क्रियावली का पूर्णतया पालन कराया जाए तथा उसकी रक्षा की जाए। अपन ठीक चल रहे हैं देखो, इसके लिए कि ये किस चीज़ का न इसकी जो आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक संस्कृति की उचित सारी क्रियाएँ उचित चल रही है ना, इनको कोई डर थोड़ी था कि कोई आपका सामान उठा लेगा, उससे तो रक्षा करनी ही नहीं थी या कोई आके हड़प लेगा, कोई ये जब राजा बनना ही नहीं चाह रहा, हड़प कौन लेगा? हड़पने की समस्या तो बाद में आए। मैं यहाँ तैयार बैठा हूँ कि आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, आपको दे दूँ, मेरे तो भाव ये है। तो आप मेरे से सुरक्षा किस चीज़ की है? सुरक्षा तो कोई ये तो आज की चेतना, अहमात्मक चेतना नहीं समझ पा रही उस चीज़ को। एन्श्योर तो खाली ये कर रहे हैं कि हर जना अपने धर्म का उचित पालन कर पा रहा है क्या? उसको कहाँ कौन-सी चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। आपके परिवार का ही आयोजन है, उसके अंदर आपने कुछ लोग खड़े कर रखे हैं बीच उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको आप बता दो, कोई व्यक्ति से प्लेट नहीं उठ रही खाने वाली, आप हेल्प करो, इसलिए आपने खड़े कर रखे हैं, वहाँ कोई लड़ाई-झगड़े के लिए थोड़ी खड़े कर रखे हैं। दूसरी कोई पार्टी इस तरीके की है, वहाँ सारे एक-दूसरे की गर्दन काटने के ऊपर है, वहाँ खड़े ही इसलिए कर रखे हैं उनको, कि भई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, व यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन थोड़ी करने की बात है, यहाँ तो आपकी हेल्प करने की बात है। भैया मेरे से प्लेट नहीं उठ रही, हाँ, हाँ जी, रुको आप शांति से रुको, हम देते हैं आपको। तो दोनों केसेज़ में आपने आदमी तो खड़े कर रखे हैं, एक में तो वो क्या कर रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं। दोनों पिक्चर को आप देखो, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। हम इसको नहीं समझ सकते, ये लगता है यार कहानियाँ सी कह रहे हैं ये। देखो कैसी अच्छी-अच्छी सुंदर मनोहर कहानियाँ कह रहे हैं। हम कहाँ उतर आए ये कहानी देखो इससे हम कहाँ आ चुके हैं। इस आदर्श का पूर्ण विकास और श्री अरविंद तो कह ही रहे हैं ये। अभी और कोई कह रहा है या नहीं कह रहा है। और माँ कह रही है श्री अरविंद ने इतिहास का बहुत डीप अध्ययन किया, बहुत गहराई से। ये नहीं इनके पास डिटेल्स नहीं थी। डिटेल्स भी पूर्ण से पूर्ण, अंतर्दृष्टि भी पूर्ण से पूर्ण। अरे ये स्वयं ही तो इसको दिशा प्रदान कर रहे थे। मनुष्य जाति आई या उससे पहले से भी। जब माँ कह रही है ये बात तो ये कहने में हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका तो कोटेशन है कि हमेशा से श्री अरविंद ने प्रिज़ाइड किया है इसको। तो वो ही यदि इस संस्कृति की या पूरी मनुष्य जाति या पूरी जो ये क्रम विकास की धारा चल रही है, वो ही तो बता सकते हैं कि ये कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। शुरू मोटिव से लेके कैसे उसका प्रोग्रेशन रहा, इसीलिए तो बता पा रहे हैं। ह्यूमन साइकिल और क्या साइकिल कैसे बता रहे हैं वो। इसीलिए आप ये सोचो, इसीलिए तो वो बता पा रहे हैं ये सारी चीज़। ये तो हमको सामने रख रहे हैं, हमको समझना है इसको। इस आदर्श का पूर्ण विकास हमारे उत्कृष्ट महाकाव्यों में दृष्टिगोचर होता है। महाभारत ऐसे साम्राज्य अर्थात धर्म राज्य की स्थापना के काल्पनिक या संभवतः ऐतिहासिक प्रयत्न का अभिलेख है। वहाँ इस आदर्श को ऐसे अलंघ्य कौन-सा आदर्श? चक्रवर्ती का, जिसमें उसको राजसूय यज्ञ करना है, जिसके अंदर
उसको अश्वमेध यज्ञ करना है, ये सारे प्रचलन के अंदर हैं। ऐसे अलंघ्य एवं सर्वमान्य रूप में चित्रित किया गया है कि उद्दंड शिशुपाल को भी इस आधार पर कि युधिष्ठिर एक धर्म निर्दिष्ट कार्य कर रहे हैं, उनके राजसूय यज्ञ में निज प्रेरणा से भाग लेते। शिशुपाल भी वहां जा रहा है और उसमें भाग ले रहा है निज प्रेरणा से, और अधीनता स्वीकार करते दिखाया गया है। और रामायण में हमें ऐसे धर्मराज्य सुप्रतिष्ठित विश्व साम्राज्य का एक आदर्शात्मक चित्र मिलता है। राज जिसमें ये किया ना इन्होंने, अश्वमेध। यहाँ भी जिस राज्य प्रणाली को आदर्श के रूप में प्रस्थापित किया गया है, वह कोई तानाशाही निरंकुश शासन नहीं, अपितु एक ऐसा सार्वभौमिक राजतंत्र है, जिसे नगरों और प्रांतों की तथा सभी वर्गों की स्वतंत्र व्यवस्थापिका सभा का समर्थन प्राप्त है। अर्थात वह राजतंत्रात्मक राज्य का ही एक विस्तार है। मेरा ही एक एक बड़ा विस्तार है, इसलिए ईगो की समस्या नहीं है। अंगुली अगर ये कह दे कि मैं एक हाथ का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं करती, तो अंगुली भी नहीं रहेगी। हाथ कहे मैं पूरे बाहु का हिस्सा बनने से मना करता हूं, वो भी नहीं रहेगा। ये सारे एक देह, एक भाव, एक सारी चीज एकजुट, कि धर्म की स्थापना हो, हम सारे उसके अंदर अपना अपना भाग अदा करें। ये ये तो बात ही कुछ और है। इसलिए जो इन्होंने कला में किया, साहित्य में किया, और में संगीत में किया, भवन निर्माण में किया, स्थापत्य में जिसमें भी किया, उससे ज़्यादा गंभीर कार्य और उससे ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट्स इनके शासन तंत्र के अंदर रहे, क्योंकि ये कपोल कल्पना सी नज़र आती है। और दूसरे तो आपको चलो ठीक है, भई आप चित्रकारी कर रहे हो, क्षेत्रीय कल्पना का है, तो वो आपको इतनी ऐसे ऑफेंड नहीं करती। ये एक भाग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आपकी निरंकुश प्राण प्रकृति है, उसका खेल ही इसके अंदर है। देखो आप, सारा जितनी भी ये कह रहे हैं पावर करप्ट्स, पावर आते ही करप्ट कर देता है, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और अगर पूरा आपको पावर मिल जाए तानाशाही, तो आए बिना रह ही नहीं सकती। आपको कोई आध्यात्मिक कुछ मिल गया, तो उससे आपके सिर में बुखार चढ़ जाएगी, ऑलरेडी चढ़ी हुई है। आपको छोटा-मोटा कुछ दिखने लगे, कोई आपके थोड़ी बहुत इधर-उधर कुछ चीज़ हो जाए, कल की बता पाओ, कुछ व्यक्ति का दिख जाए, अभी कुछ क्षमता नहीं, तो अहंकार इतना भयंकर है कि मैं जो हूँ सो ही हूँ। हमने तो, या फिर हमने पीछे जो काम किया वो कर नहीं सकते। मेरी कंडीशन में मैंने जो किया विशेष किया। मैं जगत को समझता हूँ, मैं तो कुछ हूँ। ये तो तब की है जब हम कुछ नहीं है। ये सिर में से घुस जाती है। उस भाग को जो है ही उसका सबसे प्रचंड क्षेत्री, ये आपका राजनीति है, युद्ध है, शासन तंत्र है। इसको कैसे इन्होंने धर्म के जुए में रखा, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यदि सनातन धर्म के बाद कहा जाए तो। क्योंकि सबसे बड़ा अचीवमेंट, पर ये तो एक ही वेफ्ट है, ताना-बाना है। सबसे महत्वपूर्ण इनका जो जो अचीवमेंट है, वो तो है सनातन धर्म, और उसी के पालन के लिए सारी चीज़ें हैं ये। ये ऐसी चीज़ तो परमात्मा स्वयं ही व्यवस्थित कर सकता है, और कोई तो क्या व्यवस्था करे, कि आप जहाँ भी जिस भी स्थिति में हो, जीव मात्र वहीं से उसको पकड़ के परमात्मा की ओर ले चलो, ये सनातन धर्म है। उसी की रक्षा के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए वो एन्श्योर कर पाएँ, शासन तंत्र का काम यही है। राजा को बनाया ही इसलिए गया है, तेरे को एन्श्योर ये करना है, यही तो कह रहे हैं ये, कि वो धर्म का राज्य है, वो स्थापित हो सके, जिसके अंदर शिशुपाल को भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें शामिल होने में। यही बात तो कर रहे हैं, कि वो प्रकृति से कैसा भी आसुरी हो सकता है, इतनी अकल तो उसको भी है। यहाँ हमारे अंदर
है नहीं जो सो कॉल्ड आप कह रहे हो हम धर्मपरायण हैं। अब देख लो, वहाँ का एक उद्दंड व्यक्ति है, उसको ये सेंस यहाँ का जो यहाँ तो खैर है ही नहीं, दूर-दूर तक कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। धर्म का तो कोई लेना-देना नहीं। यहाँ भी जिस राज्य प्रणाली को आदर्श के रूप में प्रस्थापित किया गया है, वह कोई तानाशाही निरंकुश शासन नहीं, अपितु एक ऐसा सार्वभौमिक राजतंत्र है, जिसे नगरों और प्रांतों की तथा सभी वर्गों की स्वतंत्र व्यवस्थापिका सभा का समर्थन प्राप्त है। अर्थात वह राजतंत्रात्मक राज्य का ही एक विस्तार है, जो भारतीय राज्य प्रणाली के सामुदायिक स्वायत्त शासनों को समन्वित करता है। सारी जितनी भी आप एक प्रांत के अंदर हो, आपकी उपस्थिति मात्र को सारे स्वीकार करते हैं। अरे उसको बनाओ ना, क्या दिक्कत है? उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लो। एक नाम इस तरीके का है, अरे हाँ, वो अगर आएगा तो उसको बीच में बिठा लो, ये निर्णय कर सकते हैं। 2 पार्टी जो है किसी चीज़ के ऊपर एक मत नहीं है। उस व्यक्ति को बुला लो, उस व्यक्ति की बातें सभी क हाँ, वो जो कहेगा, हमको जचेगी या नहीं जचेगी, स्वीकार कर लेंगे उसकी, उसको बुला लो। तो एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी चीज़ जो इन सारी चीज़ों से इतनी ऊपर है, उसकी उपस्थिति मात्र से सारे उसको कहे हाँ, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं। शास्त्रार्थ के अंदर भी अपनी ये बात हुई। 2 जनों का शास्त्रार्थ है, दूसरा जो हार जाता है उसके अंदर, पहले तो जीत प और पराजय ऐसा कोई वो है नहीं, वो तो ज्ञानवर्धन है एक तरीके से। और जो विजित है वो कोई अहंकार से नहीं भर जाता, पराजित है वो कोई अपने ह्यूमिलिएशन से नहीं भर जाता। वो तो सहर्ष उसको गुरु रूप में स्वीकार कर लेता है। जितने भी अच्छे शास्त्रार्थ का हमको प्रसंग मिलता है, उनमें सारों के अंदर उन्होंने गुरु रूप से स्वीकार कर लिया और कृतार्थ हो गए कि हमको गुरु मिल गया। एक ऐसा शास्त्रार्थ नहीं। बाद में अहम के ऊपर जो आप कर रहे हो वो तो एक बात दूसरी है। उसके अंदर भी देर-सवेर वो ये महसूस कर लेता है, अरे ठीक है, तेरे अहम से क्या मतलब है? तेरे को एक हायर नॉलेज मिल रही है इसके अंदर। ये हमारे लिए सोचना थोड़ा-सा एक एक डिस्टेंस की चीज़ हो रही है अभी, समझना भी इस चीज़ को। और भारत इस चीज़ का स्थान रहा है। अब हम में से कोई एक जना उठ के बीच में से कहता है, तो भी उसमें कमियाँ थी। अरे कमियाँ उसमें निकाल रहे हो, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो आधार ही नहीं है। फिर भी उसमें कमियाँ थी, इसीलिए वो विघटित हुआ। ऐसे लोग भी हम में से बीच-बीच में ऐसी बातें करते हैं, अरे यार तुम समझो तो सही। उसको स्थापित अपने जीवन में तो करके देखो, फिर बाद में उसमें जो कमियाँ आएँगी, क्यों आएँगी, क्या आएँगी, तब आप एक बेटर पोज़ीशन में होगे, जो भी रिमार्क्स आप देते हो उसके लिए। साधना अपनाओ, फिर समस्याएँ जो आएँगी, उसमें कैसे पतन आएँगे, कैसे काल आएँगे, वो तो बाद की बात है। बिना वो जाने कि उसमें कमियाँ थी। श्री अरविंद कह नहीं रहे ऐसी कोई बात, जहाँ वो ह्रास का भी नाम लेते हैं, तो तुरंत उसको मॉडिफ़ाई करते हैं और हम यहाँ बैठे हैं, कितना अच्छा लगता है हमको कि पतन का नाम सुनना, पता नहीं क्यों? ये बात ही नहीं समझ में आती। आप न तो भारतीय हो सकते अगर आपके मन में ये ह्रास का आपको इतना स्वाद है कि भारतीय का पतन हो गया। अरे यार! क्या बात करते हो? यहाँ हमारी कल्पना से परे है ये सारी चीज़ें और धर्म के नियम एवं संविधान की रक्षा करता है। विजय के जिस आदर्श की यहाँ स्थापना की गई है, यहाँ युद्ध भी हो रहा है तो देखो आप युद्ध को सारे को। वह कोई ऐसा विनाशकारी एवं लूट-पाट करने वाला आक्रमण नहीं है, जो विजित जातियों की मौलिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं को विनष्ट कर दे। वहाँ की प्रथा है, कैसे उनकी पूजा पद्धति या उपासना पद्धति क्या है, कैसे परिवार का वो नियोजन करते हैं, कैसे जीते हैं, उस क्षेत्र को टच ही नहीं करेंगे। भैया युद्ध करेंगे, दूर आ जाए यहाँ से। स्त्रियों को, व्यापारियों को, वहाँ की बुड्ढों को, किसी को टच करने का काम ही नहीं है। उसके अंदर से भी उससे पहले कहेंगे भैया देखो ऐसा है कि यहाँ 2 सेनाएँ हैं, उनका युद्ध का समय ये है, तरीका ये, सारी नियम और अभी भी आपको इसमें पाला बदलना है तो आप इधर जा सकते हो। हम यहाँ युद्ध जो है धर्म के लिए खड़े हुए हैं। इनको लगता है ये हमारा अपना धर्म है, दूसरा कहता है मेरा अपना है और धर्म के तरीके से ही वो
उसमें से यदि कोई उसको अतिक्रमण करता है उस धर्म का, उसको अच्छा नहीं बताया जाता। समाज भी उसकी बातें ये करेगा, अरे! ये तो अच्छा नहीं है। अर्जुन तक को भी श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, तू युद्ध से यदि भाग जाता है, तो जो लोग आज तेरे को बहुत ऊँचा मानते हैं, तेरी जय-जयकार करते हैं, वो पीठ पीछे तेरी भर्त्सना करेंगे। आप सोचिए गीतोपदेश के अंदर एक-एक जहाँ एक श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, गिनती एक-एक की गिनती है। वहाँ उसको क्या कह रहे हैं कि तू अगर पीठ दिखाता है, तो वो लोग तेरी अवमानना करेंगे। तेरे लिए ये कहेंगे कि तू अपने धर्म के ऊपर सही नहीं टिका, तो तेरे लिए ये अच्छी बात रहेगी क्या? देखो उसको क्या समझा रहे हैं। ये बातें कैसे आईं? राष्ट्रीय मानस के अंदर ये बात नहीं थी और किसी ने खाली कल्पना करी और एक ऐसा काव्य रचना कर दी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए विजित जातियों की मौलिक स्वतंत्रता राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को विनष्ट कर दे। नहीं, और ये लूट-पाट करना तो उद्देश्य था ही नहीं, कभी नहीं था। मतलब ये तो आपके जो विदेशी यात्री आ रहे हैं, बहुत दूर तो आप क्यों जाओ, वहाँ रामायण वगैरह के काल की आवश्यकता नहीं। ये तो जो विदेशी यात्रियों का जो हमको अभिलेख मिलता है, उनका जो ब्यौरा मिलता है, वो ही बता रहे हैं। क्यों करोगे आप लूट-पाट? इनके मन में ही नहीं है लूट-पाट की। यहाँ हम दूसरी बात समझ नहीं सकते। प्रॉब्लम आज की मानसिकता से या इस दृष्टिकोण से पुरातन मानसिकता को पढ़ने के कारण उठ रही है। इसलिए प्लेन फैक्ट ये है, यदि आपके साधना करने की नहीं है, आपके अंदर कोई एक सर्टेन प्योरिटी का आधार नहीं है, आप इस संस्कृति को नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकते। बातें भले ही कर लो आध्यात्मिकता, वो तो एक केवल शब्द है, जो कि प्रैक्टिस में नज़र नहीं आता। जो आध्यात्मिक सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति वो कहते हैं हमको इससे मतलब नहीं है, हमको राजनीति से मतलब नहीं, हमको इतिहास से मतलब नहीं, हम तो केवल परमात्मा के हैं, और वो परमात्मा के जो हैं सो हैं। क्योंकि रामायण और महाभारत इनके अंदर इनका जो कवि है वो तो डिटेल में जाता है। तो जो रामायण का पठन कर रहे हैं या इनका पठन कर रहे हैं, आध्यात्मिक बताते हैं पर अगर इन चीज़ों में प्रवेश नहीं कर रहे, तो वो तो फिर बाद में एकांगी प्रवेश कर रहे हैं, पूरी चीज़ में तो कर नहीं रहे। जो हमारे जो काव्य रचयिता हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया है, वो तो कोई एकांगी चीज़ कर नहीं रहे। वो तो संपूर्ण जीवन को सामने लाके चित्रित कर रहे हैं इन महाकाव्यों के माध्यम से तथा उनके आर्थिक संसाधनों का शोषण कर डाले। अभी युद्ध के अंदर क्या है, इनकी चेन जो कब सबसे पहले तो इनकी कम्युनिकेशन है, उसको तोड़ दो। इनके जो हवाई अड्डे हैं, उनके ऊपर भई स्ट्रैटेजी क्या है, जहाँ से ये गोला-बारूद पहुँचाते हैं, उन पुलों को तोड़ दो। ये नहीं कि इसमें कितने रिसोर्स, कितने क्या-क्या लगे हैं। अब तो तरीका यही है, कूटनीति ही ये है कि आप जो रिहायशी इलाके हैं, उन पे नहीं करो, इतनी तो ठीक है, पर वो भी करते ये चूकते नहीं। पर फिर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको ध्वस्त कर दो। आपके ये बेस हैं, उनको खत्म करो। यहाँ-यहाँ ये करो और वो भी नहीं हो रहा इनसे। आर्थिक संसाधनों का शोषण कर डाले, जो कि मुसलमानों ने तो इतना नहीं किया, कि इतनी अकल नहीं थी एक तो वो यहाँ से जो चीज़ उठाते थे बारिश होके, वो यहीं गिर जाती थी। इन्होंने चूस लिया, अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से किया, वो चूस लिया सारा का सारा। हालाँकि लूट-पाट करने के अंदर मुस्लिम्स कम नहीं रहे। जितना भी अरब देश है, जहाँ वो आज जो भी प्रकाश नज़र आता है, मतलब लाइटें जो जल रही है, वो यहाँ के तेल से जल रही हैं, यहाँ के पैसे से जल रही हैं। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, वो यहाँ से जो ये मिशनरीज़ उठा के लेके गए थे पैसा, जो लुटेरे लेके गए थे, उनके कुछ मरते टाइम गिल्ट फीलिंग थी, उसका एक टुकड़ा फेंक दिया, उससे इन आपकी बड़ी-बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ जो आज हैं,
वो उस टुकड़ों से चल रही हैं। ये सारे रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, ये कोई कहने की बातें नहीं। अब तो वहाँ की बैठ के उनकी संसद में, इनमें अपने ही लोग कह देते हैं ये बात। वो तो रिकॉर्डेड है और उन्हीं के लोग उनके रिकॉर्ड को सामने लेके आ रहे हैं। भई ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपकी एक पुस्तक है, कॉर्पोरेशंस दैट चेंज द वर्ल्ड, निक रॉबिन्स की है ये, पढ़ो आप। वो तो इर्रिफ्यूटेबल फैक्ट्स हैं। फिर आपके डॉक्टर धर्मपाल है, जो राजीव दीक्षित का गुरु, वो लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के यही उसका पूरा सेट है, 12-13 बुक्स होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो कई चीजें वो उसमें से निकाल के लेके आ रहा है, इसमें कि पहले गौशालाओं वगैरह की आवश्यकता नहीं थी, एक पूरा वॉल्यूम गायों के ऊपर है। ऐसे अलग-अलग फैक्ट्स निकाल के लेके आ रहा है। ऐसे ही ये फैक्ट्स आपके रमेश चंद्र दत्त इसने निकाले, श्री अरविंद कोट भी करते हैं इसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको मिल जाएगी। ये कुछ पुस्तकें हैं, देखो आप उसमें सारी चीज़ निकल के आ रही हैं। वो तो डेटा दे रहे हैं ना, यहाँ से क्या, और वो कोई डेटा इतिहास के हिसाब से नहीं लिखा गया। यहाँ से जो रिपोर्ट्स जाती थी, वो रिपोर्ट्स वहाँ हैं, वो मिल गई। इसलिए उन रिपोर्ट्स से जो बातें निकल के आती है, जो इसके मायने निकलते हैं, फिर जो जो विदेशी यात्री यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के बारे में क्या ब्यौरा लिखा। अब उसको तो आप ये कह सकते हो ठीक है, ये ब्यौरा है। ये तो रिकॉर्डेड डिटेल्स हैं, फिगर्स हैं। अब उसको तो कैसे रिफ्यूट कर दो आप? तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। जो व्यक्ति आँख खोल के पढ़ना जाने, ये तो सब उपलब्ध हैं। उनके आर्थिक संसाधनों का शोषण कर डाले। अपितु यह तो एक प्रकार की यज्ञीय प्रगति है। शासन करना, ये एक यज्ञ है। ये तो यहाँ तो आध्यात्मिक व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते, यज्ञ क्या होता है, हमने कितना खोलने की। ये तो यज्ञीय प्रगति है। शासन करना, युद्ध करना, ये यज्ञ का अंग है, क्योंकि आपको प्रकृति की एक क्षत्रिय की मिली है, आपको इसकी मिली है, आपका धर्म ये है। इसके माध्यम से आप यज्ञ कर सकते हो। अब बताओ, ये तो बात ही कुछ और हो गई, जिसमें सैनिक शक्ति की परीक्षा की जाती थी, कि तुम्हारे जंग लग रहा है, तुम में कुछ है भी, चलो प्रैक्टिस करेंगे। और उस परीक्षा का परिणाम आसानी से स्वीकार कर लिया जाता था, क्योंकि पराजय के कारण न तो अपमान भोगना पड़ता था, मैं तो कह रहा हूँ, और न दासता एवं कष्ट। कोई दासता, कोई सेंस ही नहीं है उसका, दासता का क्या मतलब है? अब आप ये सोचो कि युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें कोई दूर-दूर तक ये नहीं हो कि किसको दास बना लेंगे, मन में ही नहीं है ये बात तो, एवं कष्ट, बल्कि केवल पराजित को सर्वोपरि सत्ता के साथ संयुक्त होना पड़ता था। मैं जुड़ गया उसके साथ, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि होती थी, और उस सर्वोपरि सत्ता का के उद्देश्य केवल राष्ट्र और धर्म की प्रत्यक्ष एकता स्थापित करना ही होता था। राष्ट्र की एकता, धर्म की एकता, पर आपकी मान्यताओं को कुचल डालना नहीं। आप देवी तारा की स्तुति कर रहे हो, तो उसमें आपको ये नहीं कि इसकी वाली की करो ना, बिल्कुल नहीं। आप करो ना, क्या दिक्कत है? आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। अब सोचिए कि कैसी बात चल रही है, कैसे एग्ज़ीक्यूट किया फिर इन्होंने। इसलिए और किसी भी फ़ील्ड के अंदर इनके जो अचीवमेंट रहे, शासन प्रणाली में तो सबसे ज़्यादा इनके रिमार्केबल अचीवमेंट्स रहे, ये कल्पनातीत चीज़ें हैं। और फ़ील्ड्स में तो आप ठीक है, उसमें भी ख़ैर इनकी कल्पना कहाँ जाती है, पर वो तो हैं ही क्षेत्र कल्पना के। राजतंत्र कोई कल्पना का क्षेत्र थोड़ी है, तो जीवन की सबसे जो घोरतम चीज़ें उनको हाथ में लेना है। सबसे बेकार जो आपकी शक्तियाँ हैं, उनसे डील करना है ये तो। तो कहते हैं यार इससे दूरी रखो, ये पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। कभी माँ कह रही है नो पॉलिटिक्स, नो सेक्स, नो पॉलिटिक्स, मतलब एक बराबर सी चीज़ें हैं ये यार, ये सिर के ऊपर से मतलब आपको पजेस कर लेती हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ये आपकी ये सारी ऐसी विरोधी शक्तियों के हाथ की चीज़ें हैं, जो आपको अधिकृत कर लेती हैं, पजेस कर लेती हैं। उसको उन्होंने इस तरीके की चीज़ बना ली कि जो धर्म का साधन बन गया।
ये देखो आप, जो एक सात्विक व्यक्ति है उसको आपने अपनी बात समझा ली, उसमें ज़ोर क्या आया? उसमें क्या ज़ोर आ गया? वो तो आपका भक्त है ही ऑलरेडी, वो तो आपका मित्र है, आपकी मान लेगा। दूसरा जो आपका विरोधी, विरोधी है, वो आपको बिल्कुल ऐसे, इसमें है बात। ऐसे क्षेत्रों में आप प्रवेश कर रहे हो, जो अनअकोमोडेटिंग है। यही बात अब अतिमानस आने से जड़तत्व के साथ है। तो ये कोई पतन की बात नहीं चल रही, ये तो वैभव है स्पिरिट का। तो श्री अरविंद का आगमन कोई ये नहीं कि साहब ये जड़तत्व तक को आप ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हो। प्राचीन ऋषियों का आदर्श स्पष्ट ही है तथा भारत भूमि की विभक्त और परस्पर लड़ती हुई जातियों को एकता में बांधने की राजनीतिक उपयोगिता और आवश्यकता उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुभव कर ली थी। लड़ती हुई का मतलब ये है क्योंकि जैसे ही अहंकार आ जाता है, शुरू में इंट्यूशन, इंट्यूशन के बाद धीरे-धीरे आपके माइंड आया। माइंड का काम ही ये नहीं गला काटना, पर वो खंड-खंड करता है। किसी एक ही चीज़ के अलग-अलग पक्षों की बात करेगा, उनके अलग-अलग खंड की बात करेगा। वो एक साथ इंटीग्रिटी के अंदर नहीं, इंटीग्रल चीज़ नहीं देख सकता वो। पूर्णता से देख नहीं सकता क्योंकि उसका गठन ही इस तरीके का है। पर कभी भी प्योर इंटेलेक्ट उस तरीके से यहाँ रहा नहीं कि प्योरली यही हो। धीरे-धीरे फिर बाद में और भाग आए। उसी के अनुरूप यहाँ आप वेद है, फिर उपनिषद है, उपनिषदों के भी कितने रूप हैं, फिर बाद में पुराण हैं। आपकी ये सारे हम करके गए हैं कि ये अभिव्यक्ति होती रही, इसको थामे रखा गया। और पर ये कोई पतन है, ऐसी बात नहीं है। युग चक्र है ये, स्पाइरल तरीके से चलता है ये। तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, वो सूत्र तो है ही हैं, पर अब एक नई चीज़ का पदार्पण हो सके, नई चीज़ आ सके, उसके लिए अगर वही वाला सूर्य चलता रहे, तो आप सोओ कैसे? आपको आराम कैसे आए? तो रात्रि कोई पतन नहीं है, विश्राम का समय है। जो आपने जो प्राप्त किया, उसको आत्मसात करने का समय है। अगर इस तरीके से ले तो ये काल आपके लिए विश्राम का है, नव ऊर्जा ग्रहण करने का है, पतन नहीं है कोई। तो परस्पर लड़ती हुई क्यों? अहम आ गया। एक साधक के मन में भी आ जाता है, तो देखो कितनी ये यही चीज़ तो परेशान करती है। तो जब जैसे ही इसके अंदर ये आ गया, इसीलिए इन्होंने कहा कि भई ये अब आक्रमण ज़रूर स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने सोच समझ के जो हम पढ़ के गए थे, तो लड़ती हुई जातियों को एकता में बाँधने की राजनीतिक उपयोगिता और आवश्यकता उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुभव कर ली थी। इसीलिए सबसे पहले वेद, उस समय भगवान विष्णु यज्ञ विधान के रूप में व्यक्तियों के हृदय में राज करते हैं, सतयुग के अंदर। उसके बाद इतनी इंट्यूशन फ्लुएंट नहीं है, पर अभी उतनी पर्दे के पीछे भी नहीं है। तो चक्रवर्ती राजा के रूप में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र धर्म को यथावत समाज के अंदर चालू रखती है। धर्म का मतलब ये है कि हर व्यक्ति परमात्मा की ओर सहज रूप से आपकी सारी व्यवस्थाएँ, चाहे परिवार की हो, चाहे शासन की हो, अर्थ की हो, कुछ भी हो, ये तो खाली नाम है, बाकी तो हर व्यक्ति के अपनी एक पुकार है, अपना एक तरीका है परमात्मा की ओर चलने का। तीसरे युग के अंदर आप थोड़ा और दूर आ गए इससे, तो भगवान व्यास के रूप में आके इसको कोडिफ़ाई करते हैं, सारे धर्मों का शास्त्रों के रूप में निरूपण कि भैया ये ऐसे, डायरेक्ट गाइडेंस, क्योंकि आपको भीतर का वर्ड है वो तो सुनता नहीं, अब रिटन वर्ड है, उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। चौथे के अंदर आपके कलयुग जो है, आप पुरानी जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, उस पे प्रश्न करना शुरू कर देते हो। यहाँ कभी भी ये निरंकुशता, विशृंखलता, इसके अंदर इसका अंत नहीं हुआ। हमेशा ही एक स्पाइरल है जो ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर। आप अवतार भी देखो तो ग्रोइंग हैं ये सारे के सारे।
ये दिखा रहे हैं कि ये असेंडिंग स्पाइरल है, जो अतिमानस आने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये पर्सपेक्टिव हमको साथ-साथ श्री अरविंद की जो पद्धति है, ये इतिहास है, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ये असंबद्ध नहीं है। तो ये क्या है, प्राचीन ऋषियों का आदर्श स्पष्ट ही है तथा भारत भूमि की विभक्त और परस्पर लड़ती हुई जातियों को एकता में बांधने की राजनीतिक उपयोगिता और आवश्यकता उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुभव कर ली थी। पर उन्होंने यह भी देख लिया था कि इसकी प्राप्ति प्रादेशिक जातियों के स्वतंत्र जीवन की या सामुदायिक स्वाधीनता की बलि देकर नहीं करनी चाहिए। हम 4 साधक एक साथ रह रहे हैं, पर एक अनुशासन एक चीज़ है, पर एक कॉमन तरीके से हम इस समय खाएँ, इस समय ये करें। अगर भीतर से आपको महसूस हो रहा है और ये एक को भीतर से सच्चे रूप से महसूस होता है, तो दूसरों को भी वो ही महसूस होता है। इसमें अलग-अलग बात नहीं होती। इसमें वाद-विवाद की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आप एक ऐसी चेतना में निवास कर रहे हैं, तो उनके लिए हाँ, कॉमनली वो ये कहेंगे भी इतनी बजे अपन भोजन कर लेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको इतना प्रेम से बिना किसी विवाद के इनफैक्ट आपको कहना नहीं पड़ता, माँ और श्री अरविंद को शब्दों के संवाद की आवश्यकता ही नहीं थी। बहुत कोई मिनिमम और वो भी इतना ज़्यादा तारतम्य में चीज़ थी कि एक शब्द का आदान-प्रदान हुआ, इसमें तो पता नहीं कितनी-कितनी सारी चीज़ें जो मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता। आप कितने भी काव्य लिखो, उतनी बातें तो जस्ट एक एक आदान-प्रदान ही है, बस यूँ ही एक जेस्चर में, एक किसी शब्द में। इतनी पोटेंट शक्ति है ये इंट्यूशन। आध्यात्मिक व्यक्ति इसमें निवास करता है। उसको बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि रोज़ उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ, गुरु ने कह दिया, शिष्य कर रहा है बस। तो उन्होंने यह भी देख लिया कि इसकी प्राप्ति प्रादेशिक जातियों के स्वतंत्र जीवन की सामुदायिक स्वाधीनता की बलि देकर नहीं करनी चाहिए। अतएव केंद्रीभूत राजतंत्र या कठोरतः एकात्मक राज्य के द्वारा नहीं करनी चाहिए। इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ये आदर्श कभी सफलतापूर्वक चरितार्थ किया गया हो। यद्यपि महाकाव्य की परंपरा युधिष्ठिर के धर्म राज्य से पहले ऐसे कई साम्राज्यों की चर्चा करती है। श्री अरविंद इसको इतिहास मान रहे हैं। श्री अरविंद इसको कोई केवल काव्य नहीं मान रहे। इसीलिए वो इसको एज़ ए फैक्ट सामने ला के रख रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है कि जो हमारा सबसे जो स्पेशल काल, आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उसको ये कह रहे हैं हम इतिहास नहीं मानते। अरे! वो नहीं मानते तो वो तो उनकी समस्या है, पर हम उनकी कह के हम ये कह रहे हैं नहीं हम इसको इतिहास नहीं मानते। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका बेस्ट जो हीरा है मान लो, वो कहते हैं ये मेरा नहीं है। अगर आप ये कन्विंस्ड हो जाओ कि ये मेरा नहीं है, तो दरिद्र तो वैसे ही हो चुका मेरी संपत्ति यदि यदि मैं डिसओन कर दूँ या मेरे को ये समझा दे, कन्विंस कर दे, ये तेरी नहीं है। कैसी दरिद्रता है सोचो। ये सारे काल को इन्होंने ऐसे कर दिया कि ये है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। श्री अरविंद कहीं इस तरीके की बात नहीं कर रहे। तो पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा। मतलब यही नहीं और दूसरे भी, इवन उनकी बंगाली राइटिंग्स है, उनकी अर्ली कल्चरल राइटिंग्स है, जहाँ-जहाँ इसके संबंध में जो-जो लेख आते हैं, कहीं भी ये नहीं कह रहे कि ये नहीं रहा ये काल। वो तो इनफैक्ट अपन ने इसका भी लिया है कि श्री कृष्ण की हिस्टोरिसिटी, तो वो कह रहे नहीं, ये हिस्टोरिकल थे। हालाँकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिस्टोरिकल थे या नहीं थे, इससे कोई फंडामेंटल फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो कह रहे हैं हाँ, ये हिस्टोरिकल हैं। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, अपनी गीता के अंदर भी है ये। तो श्री अरविंद इस रूप में हिस्ट्री को लेते हैं। इस रूप में लेने से तो सारा स्वरूप ही चेंज हो जाएगा, ये तो बात ही चेंज हो जाएगी। तो कड़ियाँ सारी जुड़ जाएँगी, अदरवाइज़ तो आप पीछे क्या एक वॉइड से आ रहे हो, पीछे को कुछ है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं।
बुद्ध के समय और बाद में जब चंद्रगुप्त और चाणक्य प्रथम ऐतिहासिक भारतीय साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे, भारतवर्ष अभी तक भी स्वतंत्र राज्यों तथा गणराज्यों से भरा था और सिकंदर के महान आक्रमण का सामना करने के लिए कोई भी एकीभूत साम्राज्य विद्यमान नहीं था। इसी काल का पिक्चर हमको ये मिलता है जब चाणक्य सारों के पास जाता है, वो कह रहा है, अरे अपने अपने अहंकार को छोड़ दो, शत्रु हमारी सीमा के ऊपर आके खड़ा हुआ है, आप सीमांत प्रदेश हो। न तो सीमांत प्रदेश इसको सुनने के लिए तैयार था, न दूसरे उसको अपनी सहायता देने के लिए। हम कैसे दे दें? वो कहेगा तो देंगे, हम नहीं करेंगे ये काम। कुल मिला के उन्होंने जिन भी टर्म्स पे कहा होगा, वो शब्दों पे, उन घटनाओं पे इतनी इम्पोर्टेंट ये बात नहीं है। बात ये है कि अहमात्मक चेतना वो हो तो एक बना बनाया व्यवस्था क्रम है। माँ ने एक व्यवस्था तैयार करी, धीरे धीरे क्रम्बल कर जाती है, टूट जाती है, चरमरा जाती है कोई भी व्यवस्था, कैसी भी वैभवशाली हो। और वहीं कोई व्यवस्था नहीं है, एक ही कारी चेतना है, आप भीतर अंतरात्मा में जुड़े हो, चीजें फिर से खड़ी हो जाती हैं। तो अगर अहंकार में चेतना है, तो आपको चरमराने की ओर ले जाएगी। वहीं अगर दूसरी चेतना है, वो आपको चीज़ों के निर्माण की ओर लेके चली जाएगी। आप घटनाक्रम रखो किसी भी तरीके से, पर इससे शिक्षा तो ये लेनी चाहिए, जो घट गया वो तो घट गया मान लो, पर किस कारण से घटा? अगर आप उन इवेंट्स को देखो, तो इवेंट्स आपको कारण नहीं बताते और इवेंट्स का पता भी नहीं। 1000, 1500, 2000 वर्ष तो यूँ खा जाते हैं जैसे थे ही नहीं। ये इतिहास तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, इसका पता ही नहीं है। और पर्सपेक्टिव जो देते हैं वो तो ख़ैर एकदम ही परवर्टेड है, वो तो गलत है। ये स्पष्ट ही है कि यदि कोई सर्वोपरि सत्ता पहले से विद्यमान थी, तो वह दृढ़ रूप से चिरस्थायी साधन या प्रणाली को ढूँढ निकालने में असफल ही रही थी। तथापि यदि इसके लिए समय मिलता, तो संभवतः ये विकसित हो सकती थी, पर समय नहीं मिला। ऐसी चीज़ें आके आपके द्वार के ऊपर खड़ी हो गई, उससे इस देश को मीट करना ही था। ये आँधियाँ आ गई, टिड्डियों का प्रकोप आपके ऊपर आ गया। अब उस समय जो आप पे आक्षेप लगाए जाते हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर कि इन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया, जबकि विवेकानंद जी का ये कहना है कि इतना माकूल जवाब इस संस्कृति ने दिया है उस समस्या का, इतनी भयंकर समस्या से ये गुजरा है और इतना इसने इसका बढ़िया जवाब दिया है। अब वो उस पर्सपेक्टिव को हमको जानना चाहिए कि क्या जवाब दिया। और उसके लिए जब तक हमारा टेम्परामेंट ये ही देहबद्ध रहे, हम नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारे लिए बार-बार रह-रह के वही शिक्षा वाली बात, कि साइकिक तो आप करवा दोगे तो ये फिर बाद में ये कैसे बनेगा? ये कैसे होगा? डॉक्टर तो कैसे बन जाएगा? इंजीनियर कैसे बनेगा? हमारा ये शिफ्ट आ नहीं रहा है, शिक्षा ही नहीं समझ पा रहे हम तो। तो ये शिफ्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा शिफ्ट है, इसलिए हम कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे। तो भारतीय संस्कृति के बारे में चाहे श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में भी बातें तो हो रही हों, पर जब तक हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी आपने नहीं अपनाई, तब तक तो ये बात ही नहीं समझ में आ सकती। मन में तो आपके ये रहेगा, गड़बड़ तो थी यार, पिटे हैं ये लोग। आपको पता ही नहीं चल सकता कि इसने क्या सुप्रीम इसकी चीज़ रही। पर इस बीच देश की स्थिति में एक गंभीर परिवर्तन आ गया, जिसका अविलंब समाधान ढूँढना अत्यंत अनिवार्य हो उठा। भारतीय प्रायद्वीप की ऐतिहासिक दुर्बलता आधुनिक काल तक भी सर्वदा उत्तर पश्चिमी दर्रों के द्वारा इस पर आक्रमण से अरक्षितता रही है। यह दुर्बलता तब तक नहीं थी जब तक कि प्राचीन भारत उत्तर की ओर सिंधु नदी के परे दूर-दूर तक फैला हुआ था। ये नक्शा मिलता है हमको और गांधार तथा वाल्मीकि देशों के शक्तिशाली राज्य विदेशी आक्रमण के विरुद्ध, जब ये अफ़गानिस्तान इस साइड जो मैप दिखाते हैं कि भई यहाँ तक, तब तक ये जो जहाँ से दर्रों से आए आपके, वो असुरक्षित, जब आप ही हो तो असुरक्षित क्या?
वाल्मीकि देशों के शक्तिशाली राज्य विदेशी आक्रमण के विरुद्ध एक सुदृढ़ किलेबंदी का काम करते थे, परंतु वे राज्य अब फारस के संगठित साम्राज्य के आगे ध्वस्त हो चुके थे और तब से लेकर सिंधु पार के देश भारत का भाग न रहने के कारण उसके रक्षक भी नहीं रहे, उल्टे एक के बाद एक आने वाले सभी आक्रांताओं के लिए सुरक्षित सैनिक केंद्र बन गए। यही तो है कि भई ये कि यहाँ इन्होंने अपनी न्यूक्लियर बेस यहाँ बना लिया। अब ये धीरे-धीरे आपको घेर रहे हैं, यही बात तो वो रशिया कर रहा था, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ जी, ये धीरे-धीरे मेरे को घेर रहे हैं। अपने यहाँ ये मिसाइल्स तैनात कर रहे हैं, अब ये तो मेरे को यहाँ से मारेंगे। तो पहले आपका क्षेत्र था, फिर ये सैनिक अड्डे हो गए जब आपका क्षेत्र नहीं रहा। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के राजनीतिक मनीषियों को संकट की विशालता पूर्ण रूप से अनुभव करवा दी और हम देखते हैं कि उस समय से यहाँ के कवि, लेखक और राजनीतिक विचारक बराबर ही चक्रवर्ती राज्य के आदर्श को उद्घोषित करने लगे अथवा इसे चरितार्थ करने के उपाय सोचने लगे। इसके तात्कालिक क्रियात्मक परिणाम के रूप में एक साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे चाणक्य ने अपनी राजनीतिज्ञता के द्वारा अद्भुत शीघ्रता के साथ स्थापित किया और जिसे दुर्बलता तथा आरंभिक विघटन के कालों के आने पर भी क्रमशः मौर्य, शुंग, कण्व, आंध्रा और गुप्त राजवंशों ने 8-9 सदियों तक निरंतर बनाए रखा। 900 800-900 साल तक या पुनः-पुनः प्रतिष्ठापित किया। फुटनोट पढ़ देता हूँ, वास्तव में ये समय 15 सदियों का है। भारत के इतिहास में सिकंदर का पदार्पण चंद्रगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, तो ये तो 700-800 वर्ष का फ़र्क पड़ गया ना। यहाँ ये चंद्रगुप्त का जो नाम है, उसमें एक कन्फ्यूज़न है। इसलिए फुटनोट डाला गया है कि ये 800-900 नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है और चंद्रगुप्त ये 2 अलग हैं। अब ये आप इसको कन्फ्यूज़ कर लो, तो इतिहास में सिकंदर का पदार्पण चंद्रगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय करने का के कारण भारत के इतिहास का लंबा समय पश्चिमी इतिहासकारों व उनके नकलची भारतीय इतिहासकारों ने लुप्त कर दिया। ऐसे लोगों द्वारा महाभारत को ईसा से मात्र 1000 साल पहले के समय का बताया गया है। ये खाली 1000 साल पहले क्या बता रहे हो? 5000 साल का मतलब ये कहाँ गए ये इतने वर्ष? सब गड़बड़ हो गया। तो ये बीच का काल कहाँ गया ये? भारत जाति क्या कर रही थी? थे ही नहीं क्या ये? बीच का गैप कहाँ है? पुनः-पुनः प्रतिष्ठापित किया इस साम्राज्य का इतिहास, इसका विलक्षण संगठन, प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण कार्य और जो इतिहास के अंदर जो रक्तपात की ओर का जो एक्सटेंट बताया जाता है, वो भी एक्चुअल अगर आप देखो वैसा होता नहीं। जब आप दूर से देखते हो तो कई बार ऐसे लगता है आसमान में पतंग ही पतंग उड़ रही हैं। उस एरिया में जाके देखते हो कि नहीं यार जो दूर से देख रहे थे वैसा नहीं है। कई बार दूर से आप देखते हो कुछ नहीं नज़र आता। एक्चुअल स्थिति बिल्कुल अलग होती है। दूर से तो लगता है कितना तकलीफ पा रहे होंगे, कितना क्या होगा। वहाँ जाओ तो पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं है या हो सकता है और ज़्यादा इंटेंस हो, जिस स्थान विशेष पे हो कि इतनी तो रिपोर्ट दिखाई नहीं रहे, ये भी हो सकता है। इस साम्राज्य का इतिहास, इसका विलक्षण संगठन, प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण कार्य, इसकी समृद्धता और प्रतापशाली संस्कृति तथा इसकी छत्र छाया में भारत प्रायद्वीप के जीवन की शक्तिशालीता, तेजस्विता एवं भव्य उर्वरता इधर-उधर बिखरे पड़े अपर्याप्त अभिलेखों से ही प्रकट होती है। बहुत इन्होंने अध्ययन किया, उस समय तो इधर-उधर बिखरे पड़े, कैसे इन्होंने पकड़ा होगा? अब साक्ष्य ज़्यादा हैं, श्री अरविंद को जो उपलब्ध थे, उससे बहुत ज़्यादा साक्ष्य उपलब्ध हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं। प्रिंटिंग के जो साधन, उसके अंदर जो चीज़ सामने आ पाई, किंतु यह उन महानतम साम्राज्यों की श्रेणी में आता है, जिनकी रचना और रक्षा संसार की महान जातियों की प्रतिभा ने की है। इस दृष्टिकोण से ऐसा कोई कारण नहीं कि भारत साम्राज्य निर्माण के क्षेत्र में अपनी प्राचीन सफलता पर गर्व न अनुभव करे अथवा उस उतावले निर्णय के आगे झुके जो उसकी पुरातन सभ्यता की सशक्त व्यावहारिक प्रतिभा
या उच्च राजनीतिक गुण से इनकार करता है। तो इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं है कि साम्राज्य निर्माण के क्षेत्र में अपनी प्राचीन सफलता पर गर्व अनुभव न करे भारत। उसके पास सारे कारण हैं कि वो इस पे गर्व अनुभव करे। ये खाली इसके ऊपर अपनी कमेंट्री आएगी और कुछ जो पेज बचेंगे वो सारे अपन कर लेंगे। कल सुबह नहीं होगी, जयपुर का सेशन है, कल उसके टाइमिंग्स मैंने ग्रुप में डाली दिए हैं। परसों अपन जो रेगुलर करते हैं वैसे करेंगे सुबह। द मदर की मैं आपको बता दूंगा टाइमिंग, यदि करते हैं, जो कि शाम को जैसे अपन करते हैं। अब इसमें कोई बात है किसी के? रविकांत जी? नहीं, कोई बात नहीं है सर। देविका जी? नहीं पंकज भाई, कोई प्रश्न नहीं। ये तो इतिहास को उलट रहा है एकदम ही। हाँ जी बिल्कुल। अब जो वो दकियानुसी बातें थी, जो ये प्रथाएं वो प्रथाएं, गई ये तो सारी की सारी। आप किसी एक छोटी सी चीज को, मतलब विशाल देह विराट का है कोई चीज है, उसके ऊपर कहीं कोई एक मच्छर बैठा है, उसको कहते देखो, अरे यार तुम बात क्या कर रहे हो, तुमको पिक्चर ही नजर नहीं आ रही। हाँ ठीक है, उसमें पूरी पिक्चर में कह दो कि हाँ इतनी विशाल पिक्चर, उसमें एक मच्छर बैठा है, वहां तक तो ठीक है, पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं ना। उस मच्छर को ही वो विशालकाय बता देते हो। ये श्री अरविंद ने इतिहास हमारे सामने रखा है। इसको तो और दूसरे रिफ्यूट करो, और भाई वो तो जो करेंगे सो करेंगे। अब ये तो हमारे सामने है ही। ये देखो आप क्या इतिहास रख रहे हैं। ये सीधे सीधे इतिहास है ये पूरा। कोई कला का विवेचन थोड़ी कर रहे हैं कि जी बुद्ध की प्रतिमा है, श्री अरविंद के मन में आया वो कर रहे हैं। हम में से ही एक आध उठ के क्या कह रहे थे, अब ये तो श्री अरविंद का अपना विवेचन है, हम जाएंगे हम करेंगे। अब क्या कहें, ऐसे लोगों को बहुत गहरी पीड़ा होती है। अरे यार तुम वैसे के वैसे ही कीड़े पच बच हो अभी भी। मन में सोचते हैं अब कहें तो क्या, क्योंकि वो अभद्र सी बात लगती है, पर आकलन हो जाता है व्यक्ति का कि ये नीरा वैसा का वैसा ही है, ये तो मनुष्य ही नहीं हुआ अभी तक। तो सोचने की शक्ति नहीं है इसके अंदर। दीपक जी? जी। ऐसे तो श्री अरविंद जहाँ भी प्रकाश डालते हैं वहाँ का फिगर ही चेंज दिखाई पड़ता है। यहाँ भी वही स्थिति नजर आ रही है। इतिहास पर उन्होंने जो प्रकाश डाला है, अब गर्व करने वाली चीजें हमारे पास भी है, ये पहली बार नजर आ रहा है। इसे और गंभीरता से हमें अध्ययन करके बाहर लाने की जरूरत महसूस हो रही है। इसके इलस्ट्रेशंस यदि आ जाएं, ये अपन ने यहाँ प्रयास किया था। कुछ स्टूडेंट्स अपने जो हैं एक्स स्टूडेंट्स, उन्होंने जब यहाँ थे उन्होंने काम किया इसके ऊपर अपनी गाइडेंस के अंदर। इतना वो पूर्ण अभी तक अपन ये चाह रहे हैं कि वेद से लेके अभी तक का मोटा 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 एक कड़ी दर कड़ी इलस्ट्रेशंस कुछ दे दिए जाएं। व्यक्ति को इतना प्रकाश हो कि जो उपलब्ध उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स है उस लाइट के अंदर वो देख ले उसको। कल सुबह पर अब क्लास वो नहीं? है जी। कल सुबह क्लास होगी ना? कल मैं जयपुर होऊंगा, 9 से 11 होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परसों होगी सुबह वाली, ठीक। संडे को। विवेक कोई बात है? नहीं भैया, ठीक है। अब आप ये समझो कि जो आध्यात्मिकता में मैं पहले ही अटक गया था, मैंने कहा अरे इसके बिना नहीं समझ सकोगे नहीं समझ सकोगे। मेरे को ये सारी चीज ये नजर आ रही थी, और वो अभी भी मेरे को नजर आ रही है, उससे कुछ न कुछ ग्रो करी है। और अब आप ये देखो बिल्कुल संभावना है ही नहीं। आप सोचते हो कि वो ये कह रहा है ना, अरे यार तुम बात क्या कर रहे हो, वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है क्या, और किसको कहें आध्यात्मिक? दूसरा व्यक्ति तो जान ही नहीं सकता, इसमें प्रवेश किया जा ही नहीं सकता। आप कुछ नहीं समझ सकते भारत का यदि आप में ये वाली बात नहीं है तो। इसके लिए अब देखो अपने आप को तैयार करो। शब्या जी?
हाँ भैया, आप हाँ जी। तो सुन रहे हैं अभी हम आपका, और ये सब चीज के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचे थे। बीच बीच में कुछ कुछ पढ़ते भी थे तो हम लोग एकदम साधारण ऊपर से ही उसको समझते थे। यहाँ तो हर एक लाइन का, जैसे सावित्री के हर लाइन का भावार्थ अलग है, शब्दार्थ अलग है, लेकिन गूढ़ार्थ तो उसका एकदम अलग ले जाता है, जो एक्सपीरियंस से बताता है। और यहाँ हम लोग को एक्सपीरियंस का ही नहीं, उसमें अभी आप जो बताए रासु यज्ञ या यज्ञ, ये सब प्रतीकात्मक है। हम लोग उसको प्रतीकात्मक तो नहीं समझते थे, हम लोग तो समझते थे कि वो जगह को कैप्चर करने के लिए उतना बड़े सब राजा लोग को अधीनता अपना स्वीकार कराने के लिए सब किया जाता था। हम लोग तो यही समझते थे राजसूय को। ठीक है शब्या जी, कल हाँ भैया, मिलते हैं। हाँ डेली होगा क्लास पे। अब आ गए हाँ रांची। ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री